हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं न्यू डे से। तो यहाँ पे हम निकल गए थे सुबह सुबह। ये मेरी सुबह थी, लेकिन मतलब तकरीबन शाम होने वाली थी। हम निकल गए थे मरहबा की तरफ। तो बस यहाँ पे जो है खाला आई थी मुझे उठाने के लिए कि हमें चलना है यहाँ पे, और थोड़ी बहुत चीज़ें उनको यूके के लिए लेनी थी, लाइक यूटेंसिल्स वगैरह और क्रॉकरी में। तो फिर बस उन्होंने मुझे उठाया, तो मुझे जो था वो खुद भी जाना था। मुझे थोड़ा बहुत काम था इस तरफ, क्योंकि यहाँ पे आर्केड मॉल जो न्यू अभी हैदराबाद में ये सारी जगह बन गई है, तो यहाँ पे मुझे जनरेशन पे जाना था। वहाँ पे न्यू कलेक्शन आई थी और इनकी सेल भी ऑन गोइंग थी। तो मैंने कहा कि मुझे ज़रूर उठाइएगा, मैं चलूँगी। लेकिन चलने के साथ ही मतलब एकदम मैं उठी, और ऐसे कोई होते हैं ना लिस्ट बना के मतलब जाते हैं ग्रॉसरी स्टोर पे, या फिर मतलब कोई कामों की लिस्ट बनाई हुई होती है कि हमें ये काम टू डू लिस्ट में करने हैं। तो मैं उस टाइप की जो हूँ कि बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे ये होता है कि सब चीज़ें पड़ी हुई होती हैं मतलब ग्रॉसरी स्टोर में और इस जगह पे, तो आपको याद आ ही जाता है। और अमूमन मुझे याद आ भी जाता है, मेरी कोई चीज़ अक्सर मिस नहीं होती, क्योंकि आंखों के सामने ही हर चीज़ होती है। तो इस वजह से मैं गई, और मुझे इस दफ़ा जो है ना, शायद मैं नींद में थी, कुछ खाया पिया नहीं था, तो एक दो चीज़ें मुझसे मिस हो गई थी। मतलब जैसे कि ये जो है सॉल्ट एंड पेपर के बॉक्सेस थे, मतलब वो जो होते हैं ना डाइनिंग टेबल पे हम रखते हैं, तो ये मुझे बहुत पसंद आया। मुझे ब्लैक भी बहुत अच्छा लगा और वाइट भी बहुत अच्छा लगा। तो खाला को मैंने कन्विंस कर दिया, मैंने कहा आप ये ज़रूर लें। लेकिन उन्होंने तो ले लिया, लेकिन अभी मैं जो मतलब देख रही हूँ, मैं सोच रही थी घर आके मैंने क्यों नहीं लिया। तो बस ये होता है कि बस कभी कभी आपका होश जो है ना वो काम करना छोड़ जाता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ये मेकअप हम ले रहे थे, उनको मतलब मेकअप की भी ज़रूरत थी। तो बस यहाँ पे हमने दो तीन मस्कारे लिए और एक जो है वो फेस पाउडर लिया था। एंड यहाँ पे खाला बहुत खुश हुई, क्योंकि वो इस जगह पे पहली बार आई थी। वो कह रही थी कि अब हैदराबाद भी जो है वो तरक्की कर रहा है काफ़ी, ये मतलब लाइवली और अच्छी जगह है। तो आपको पता ही होगा कि मरहबा भी जो है वो अभी रिसेंटली ही, मतलब इतना इसको टाइम नहीं हुआ, और इसकी क्रॉकरी चीज़ें और मतलब काफ़ी अच्छी होती हैं एज अ ग्रॉसरी वाइज देखें, या क्रॉकरी यूटेंसिल्स किचन वगैरह के, और इतने महंगे भी नहीं होते। तो अब हम इस तरफ जा रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था कि मुझे जनरेशन जाना था, उसकी न्यू कलेक्शन आई थी, और मैंने देखना था कि कोई चीज़ मतलब अगर मुझे ऑफ में मिल जाए तो फिर क्या ही बात है। तो बस अब हम जा रहे हैं जनरेशन की तरफ, और मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ कि मतलब कौन कौन सी इनकी न्यू कलेक्शन है प्राइजेस के साथ। एंड इनकी जो सेल वाले आइटम्स है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। एक्चुअली वो ऊपर पड़े थे, तो ये देखिए, ये सूट था, ये था 6500 समथिंग का था, तो ये 2 पीस था। और ये जो है वो खाला ने लिया भी था, उनको ये कलर बहुत पसंद आया। और मुझे हमेशा ये पेस्टल कलर हम अट्रैक्ट करते हैं। पहले मुझे डार्क करते थे, लेकिन आजकल पता नहीं क्यों मुझे पेस्टल कलर जो हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो आपने इसकी प्राइस भी देख ही ली होगी। और अभी हम चलते हैं ये सारी चीज़ों पे। और ये एक ग्रे सा कलर था, मतलब एक एस्थेटिक लो मतलब वाइब दे रहा था। तो जिनको एस्थेटिक कपड़े पहनना पसंद है तो उनके लिए काफ़ी अच्छा था। और ये रेड कलर बहुत ही वाइब्रेंट लग रहा था, मतलब देखने में ही ऐसे लग रहा था कि बहुत ही मतलब खिलेगा इसमें कलर आपका खुद का। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला जो ब्लू था ये मुझे काफ़ी पसंद आया। वही बात, ये भी पेस्टल ही था। तो जैसे कि मैंने कहा कि पिंक जो है वो राबिया खाला ने लिया था। और ये देखें, यहाँ पे जो है पेमेंट हो गई थी। एंड अभी जो है मैं आपको दूसरी कलेक्शन इनकी दिखा रही हूँ। और ये वाला जो है ये मैंने लिया था, ये इनकी न्यू कलेक्शन में से था, और ये तकरीबन शायद ये 4000 या 5000 तक का था, 2 पीस था ये। तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है कि स्टिच बंदा ले, बस एक दफ़ा पैसे दे और मतलब जान छूट जाए, फिर दर्जियों के चक्कर लगाना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो ब्लू वाला मैं आपको बता रही थी ये काफ़ी अच्छा था, लेकिन इसका जो मतलब मटेरियल था वो शिफॉन का था, और इसकी प्राइस 7000 समथिंग की थी। तो मुझे तो बस काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन शिफॉन तो अब मतलब पहना ही नहीं जाता, तो इसलिए मैंने ये नहीं लिया था। तो बस इनमें ये कोटी में भी सूट थे, मतलब इसी प्रिंट में कोटियों में भी सूट थे, मतलब 3 पीस लाइक शलवार कमीज़ एंड कोटी। अब हम ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर मैं आपको सेल के आइटम्स दिखाती हूँ। बिल्कुल
हाफ़ एंड हाफ़ उनकी प्राइसेस थी। और ये जो आप देख रहे हैं पिंक पहले था और ये वाला ये 5000 का था, वैसे ये 10,000 का था। और ये तो न्यू कलेक्शन में से है, तो ये भी 4500 का था 2 पीस स्टिच्ड। और ये वाला वही है जो खाला ने लिया था, लेकिन ये ऑरेंज कलर में है, थोड़ा सा रस्ट कलर में है। और इसकी जो है मुझे शर्ट गिफ्ट मिली थी बर्थडे पे, तो मैं ज़रूर ये जब पहनूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शाम ऑलमोस्ट हो गई थी और हमारी जो शॉपिंग है वो भी पूरी हो गई थी। बस ये लास्ट हम केसरिया चले गए थे, लेकिन केसरिया पे इतनी कोई ख़ास कलेक्शन नहीं थी, तो मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया था। तो बस यहाँ पे देर हो रही थी और बस जनरेशन से और मरहबा से हमने शॉपिंग की और हम वापस जो है वो घर की तरफ जाने के लिए निकल गए थे। और बस यहाँ पे देखें, ये इनका फाउंटेन है, काफ़ी लाइवली लगता है ये वाला। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरी वीडियो में ये सारा लुक देख लें, माशाल्लाह से बहुत इन्होंने एक अच्छा बनाया है। और वैसे भी ये जो है वो कैंट का एरिया है, तो कैंट का एरिया जो होता है वो हमेशा से वेल मेंटेन्ड होता है, उनकी कोई स्ट्रिक्टनेस होती है। तो बस यहाँ पे हम जो है वो घर जाने के लिए बैठ गए थे और देखते ही देखते बातों बातों में हम घर आ भी गए। और बस घर आते ही जो है हमने फिर जो मिर्ची से बटर चिकन ऑर्डर की थी, मतलब मखनी हांडी जिसको आमतौर पे हम कहते हैं। और उसके साथ जो है मुझे इनके फ्राइड राइस बहुत पसंद है, वो मैंने सिर्फ अपने लिए ऑर्डर किए थे, बाकी सब ने अपने लिए पराठा ऑर्डर किया था। वैसे एक बटर चिकन है, मखनी हांडी है, मतलब उसके खाने में जो ना काफ़ी हेवी हो जाता है। तो बस इसी वजह से जो है मैं राइस ऑर्डर करती हूँ, वेजिटेबल राइस इनको कहते हैं। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।